पहले पाकिस्तान मीडिया की वीडियो देखो। पाकिस्तान मीडिया ने बाबर आजम के बारे में क्या बोला है। भाई बाबर आजम की 2 साल 2.5 साल से ऊपर हो गई, एक भी सेंचुरी नहीं आई। पहले वीडियो देखो फिर बात करते हैं। 300 का टारगेट तो दे दिया, बट शुरुआत इंतहाई बुरी हुई थी। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि हम तो कहते थे ना 90s, तब भी ऐसे नहीं होती थी भाई। ये कितना स्लो खेला हमने शुरू में। दो तीन चीजें कहूंगा स्लो खेलने के लिए। पहले तो ये कहूंगा ओडीआई में भी आपको टेस्ट मैच नजर आ गया होगा आज बिल्कुल जाहिर है कि हम 10 ओवर में बना रहे हैं 28 रन और डॉट बॉल पे डॉट बॉल, डॉट बॉल पे डॉट बॉल। But Hasaranga, he almost took his his team over the line. Snatched, he was very close to snatch the victory from the jaws of defeat. This is what they call it. और कमाल की उसने बारी खेली है। थोड़ी सी सपोर्ट अगर मिलती, अगर तिक्षाना जिस तरह का भी खेला आखिरी ओवर में 1-2 चौके मार दिए, उस तरह की सपोर्ट अगर वो दिखाता तो यू नेवर नो इतना क्लोज मैच वो ले जाने में कामयाब हो गया हसरंगा। और पता नहीं 2-3 सालों के बाद उसने जाके ओडीआई में 50 किया। बड़ी शानदार बेहतरीन बारी उसने खेली है। और यहां पे जैसे मैंने आपसे बात कही थी कि जो टीमें यहां पे चेस करना पसंद करती हैं, क्योंकि एक तो बीच में ड्यू का फैक्टर आ सकता है और ग्राउंड छोटा है, आउटफील्ड फास्ट है, और अगर थोड़ी सी भी ड्यू आ गई गेंद बल्ले पे भी अच्छा आता है, और फिर जाहिर है कि जब शॉट लगती है तो उसकी स्पीड में भी इजाफा हो जाता है। करें तो साइम अयूब के आउट होने के बाद 21 बॉल के बाद पहला रन पाकिस्तान का हुआ था और अब 83 इनिंग्स हो चुकी हैं बाबर आजम की कि उनके बल्ले से सो नहीं आ रहा। बुरा लगता है वैसे, अगर एक टेलेंडर के हाथों आप ये 299 क्या 300 रन का स्कोर करवा जाते, और वो भी स्पेशली जब मिडिल ओवर्स के अंदर पाकिस्तान ने अच्छा खासा कमबैक कर लिया है। पहले बैटिंग में बाबर, फखर, साइम, रिजवान, अल्लाह माफ करे, इतनी बुरी बैटिंग, इतनी स्नूज फेस्ट, इतना लेजी फेस्ट उन लोगों ने लगाया। और फिर उसके बाद सलमान अली आगा की सेंचुरी आई, हुसैन तलत का बड़ा जबरदस्त पार्टनरशिप साथ लगाया उसने। लेकिन जो मोहम्मद नवाज ने नीचे कैमियो खेला था ना, उसी के रनों ने आज पाकिस्तान को जितवाया, वरना पाकिस्तान के पास रन्स ना काफी थे। इन ऑल ऑनेस्टी पाकिस्तान ने बॉलिंग का आगाज अच्छा नहीं किया, लेकिन हारिस रऊफ, इन ऑल ऑनेस्टी मुझे लग रहा था कि यार बॉलिंग अच्छी इतनी नहीं हो रही, लेकिन विकेट निकल रही है। लेकिन देखते देखते उसने 4 अच्छी विकेटें निकालनी पाकिस्तान के लिए। फिर हसारंगा ने आके जो आज इनिंग्स खेली ना यार, वो पाकिस्तान की हंसी छीन के चला जाता, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी जिन्होंने मिडिल ओवर्स के अंदर बड़ी बेहतरीन किस्म की कैप्टनसी की, उनकी कैप्टनसी भी अंडर पंप आ गई थी डेथ ओवर्स के अंदर। ऑल्दो पाकिस्तान ने भी 104 रन अपने लास्ट 10 ओवरों के अंदर बनाए थे, तो श्रीलंका भी इस चीज के लिए पुश कर रहा था। एक बल्लेबाज श्रीलंका के पास कोई और होता ना, आज श्रीलंका ने हसारंगा के साथ मिलकर हमारी हंसी छीन लेनी थी। उस फ्लैट विकेट के ऊपर पाकिस्तान की तरफ से पहले 10 ओवर के अंदर पावर प्ले के 60 बॉल्स के अंदर 46 डॉट बॉल बाबर आजम, साइम अयूब और फकर जमान ने खेली। जब आप अपने पावर प्ले के अंदर 46 डॉट बॉल खेलोगे और उसके बावजूद आप 300 करो, इसका मतलब ये है कि आपने रन कम किए हुए हैं, आपने रन कम किए हुए हैं। वो तो आप लोगों की किस्मत अच्छी है कि आज आगा, हुसैन तलत और नवाज, जो नवाज ने एंड के ऊपर रन कर दिए, जो नवाज ने आखिरी बॉल पे चौका मार दिया, वो बचा गया, वरना ये मैच गया था। ओ भाई, इस मैच में 295 का भी टारगेट होता, वो लेके चले गए हुए थे। मैं इस मैच से पाकिस्तान की आगा, हुसैन तलत, हारिस रऊफ और नवाज, इन 4 प्लेयर्स को 11 में से साइड पे कर दो। बाकी 7 ने जो परफॉर्मेंस करके दिखाई है, रियली रियली डिसअपॉइंटिंग। साइम फेल हुआ, फकर जमान के ऊपर सवाल उठते हैं कि फकर जमान को हो क्या गया ना। फकर जमान की बैटिंग वैसी रही है और फकर जमान स्लो भी खेलने लग गया। फकर जमान ऐसा प्लेयर नहीं था जो बन चुका हुआ है यार। आप खुद सोचो, पाकिस्तान ने 46 डॉट बॉल खेले पावर प्ले के अंदर और फकर जमान का इसमें बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि वो ओपनर था। ये क्या मजाक था। फिर उसके बाद बाबर आजम आता है, फकर आउट होता है, बाबर आजम को मैं क्या बोलूं, इससे ज्यादा फ्लैट विकेट और क्या चाहिए भाई। और कितनी फ्लैट विकेट चाहिए, ये रन्स करने की जगह थी। आगा के अंदर बाबर की रूह चली गई है। आगा जब कर सकता है तो बाबर क्यों नहीं कर सकता। हुसैन तलत जो कर सकता है तो बाबर क्यों नहीं कर सकता। यहां पे बाबर आजम को बड़ा बड़ा सुनहरी मौका था, लेकिन हर मैच में मौका होता है। बात यह कि परफॉर्मेंस कब आएगी। हाँ, पाकिस्तान मैच जीते, आप समझ रहे होगे कि यार ये तो जीत के ऊपर भी क्रिटिसाइज कर रहा है। तो भाई गलतियां तो नजर आ रही है ना। जीते बिल्कुल जीते, लेकिन ये जो गलतियां अगर ऐसी चलती रही तो किसी दिन बड़ा मैच हार जाएंगे तो बायलैटरल है।
क्या हाल है बहराम? सरवाइव कर गए, बहुत क्लोज कॉल रह गई यार। 6 रन का डिफरेंस इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। जी अली भाई, मैं बिल्कुल ठीक ठाक एंजॉयड द गेम ऑब्वियसली। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान शुड हैव वन दिस मोर कंफर्टेबली बाय द एंड। और अच्छी फाइट दी श्रीलंका ने, शानदार फाइट दी, बल्कि दे वर अबाउट टू पुल ऑफ अ हाइस्ट। पाकिस्तान ओनली मैनेज टू डिफीट श्रीलंका बाय 6 रन्स इन द एंड, एंड यू नो दे आर 1-0 अप इन दिस 3 मैच ओडीआई सीरीज। मगर इतना सबको अंदाजा हो गया होगा यहाँ पे कि श्रीलंका आर वेरी वेल केपेबल ऑफ विनिंग द रिमेनिंग 2 गेम्स। एंड ठीक है, जीत आई आपकी यहाँ पे, बट पाकिस्तान मेड प्लेंटी ऑफ मिस्टेक्स। कोई एक आधी गलती नहीं है, वो अब पेपर ओवर द क्रैक्स नहीं होनी चाहिए चीज। सारी इन मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई कर कर इनके ऊपर काम होना चाहिए। एंड देयर वर मल्टीपल एरर्स। सबसे पहले तो आई नो शाहीन डज वेल ऑफ कोर्स एज कैप्टन, क्योंकि पाकिस्तान इवन दो दे कंसीड 75 रन्स फॉर नो विकेट इन द पावर प्ले, 10 ओवरों में आप बहुत पिट गए। पाकिस्तान डज एंड अप टेकिंग 7 विकेट्स इन द मिडिल ओवर्स, जो कि फिर से मिडिल ओवर्स विकेट्स वाली हमें एक चेक बॉक्स चेक होते हुए नजर आया। बट अगर मैं बहुत निटी ग्रिटीज में चला जाऊं कप्तानी के, आई थिंक शाहीन शाह अफरीदी ने जहां पे हारिस रऊफ को पावर प्ले में इंट्रोड्यूस किया, वहां पे उनको फहीम अशरफ या साइम अयूब को लेकर आना चाहिए था। बहराम, ठीक है, बहराम, मेरे ख्याल से शुरू से शुरू करते हैं जो आज पाकिस्तान के साथ हुआ। जीत तो हम गए, कन्विंसिंग विक्ट्री नहीं है, लेकिन यार तुम उस फेस को कैसे देखते हो जहां बिल्कुल ही आज तो आपने ऐसे ब्लॉक कर दिया बल्ले को। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, हमने 46 डॉट बॉल्स खेली थी शुरू की 60 बॉलों के अंदर, यानी शुरू के 10 ओवर में। श्रीलंका ने 36 डॉट बॉल्स खेली थी, लेकिन श्रीलंका एटलीस्ट शेल में नहीं पड़ा हुआ था फखर और बाबर की तरह। यार लिटरली आज फखर और बाबर ने जिस किस्म की बैटिंग की है, बिग कंसर्न ऑन देम। अपने आप से जाके सवाल करें, करना चाह क्या रहे हैं एक्चुअली। नहीं यार, दैट वाज रियली रियली पेनफुल टू वॉच। बहुत ही मतलब मुश्किल एक फेज था वो एज ए क्रिकेट एनालिस्ट देखना, क्योंकि आपको पता ही है मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर, जो कि बाय द वे दिस टीम कीप सेइंग कि हम मॉडर्न डे क्रिकेट खेलना चाहते हैं, उसके अंदर यार आप बॉलर खिलाए, वो भी ऑलराउंडर से भरे थे। हसरंगा कह सकते हैं कि बॉलर हैं, बट वो बेसिकली बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, बैटिंग भी वो करते हैं। और बाकी 3 उनके रेगुलर बॉलर थे, इसमें ठिकसाना थे और बाकी उनके 2 फास्ट बॉलर थे। हसरंगा उनके दूसरे स्पिनर के तौर पर थे। 5वें बॉलर की कमी उनको फील हुई। एक्चुअली में तो आप कह सकते हैं कि 2 रेगुलर बॉलर की उनकी कमी फील हुई। जब उन पर स्लॉग हुआ तो कोई बचाव नहीं हो पाया, श्रीलंका को भी ओवर करने पड़ गया, वो वाला नहीं हो पाया। मुझे लगता है कि ये टीमें जो लगती हैं ना, देखिए इतना बड़ा गैप बन जाता है और फिर इतने ऑलराउंडर्स खिला के आप वहाँ तक पहुँचे नहीं है। अगरचे 1-2 सिचुएशन के अंदर ऐसा लगा कि श्रीलंका मैच को लेके जा सकता है। ऑलमोस्ट 150 स्कोर हो चुका था, 140 प्लस के ऊपर उनके चौथे समरा विक्रम आउट हुए थे, और जो बाबर आजम ने कैच पकड़ा था वो बहुत ही शानदार कैच था। मुझे लगता है कि वो शायद जितना मैंने मैचेस देखे हैं इस साल, उस जैसा कैच मैंने नहीं देखा। हो सकता हुआ हो, बट मैंने नहीं देखा। कमाल कैच था बाबर आजम का। और उसके बाद बाबर आजम जब खड़े होते हैं और जो स्माइल पास करते हैं, फिर सभी खिलाड़ी आके उनको जो हक करते हैं, वो बहुत खास था। अच्छा, 1-2 खास पॉइंट हैं जो जिनको मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। एक ये कि लगातार चौथी मरतबा ऐसा हो चुका है, लगातार चौथी मरतबा ऐसा हो चुका है कि पाकिस्तान ने पावर प्ले में कोई विकेट नहीं गिराई है। शायद 10 ओवर में 72 रन से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, श्रीलंका के, जो कि बहुत रन होते हैं, कोई विकेट नहीं। उससे पहले 3 लगातार मैचें जो साउथ अफ्रीका खेला, अगरचे वो सीरीज़ हार के गया, मगर पाकिस्तान ने विकेट नहीं गिराई थी पहले पावर प्ले के अंदर। तो ये एक ख़ास पॉइंट है। और बाई चांस ये है कि पाकिस्तान ने शायद 28 या 24 रन किए थे, हमारी विकेट भी गिरी थी। हम कोई ज़्यादा अच्छी इकॉनमी नहीं थी, मगर उन्होंने 70 प्लस रन किए थे, विकेट भी नहीं गिरी थी। शुरुआत का उनका बड़ा ज़बरदस्त था, बाद में ऊपर नीचे विकेट, खासकर कुशाल मेंडिस जो हैं, वो वैसे T20 एशिया कप में भी 0 पे आउट हुए थे। वो उनके तगड़े बल्लेबाज हैं, मैं उनको सबसे तगड़ा मानता हूँ पूरी श्रीलंका की टीम के अंदर। वही रन नहीं कर पाएगा। चेन्नई संका भी अच्छा खेलते हैं, वो इन्होंने इंडिया के खिलाफ एशिया कप में 100 किया था। मगर कुशल मेंडिस का आते ही आउट हो जाना, इनसाइड एज और बोल्ड हुए, वो उनको शायद थोड़ा सा महंगा पड़ गया था। अदरवाइज कहानी मतलब बॉल थोड़ी सी बारी लेते ऐसी पिच के ऊपर तो शायद रहा। मुझे पहले भी था कि पाकिस्तान श्रीलंका को स्पिन ट्रैक नहीं देगा जो हमने साउथ अफ्रीका को दिया, क्योंकि श्रीलंका को स्पिन ट्रैक देने का मतलब है अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, और शायद फास्ट ट्रैक भी नहीं दिया, बैटिंग ट्रैक ही दिया, जो मैं अज्यूम कर रहा था पहले से। मैंने कल परसों वीडियो की थी कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान शायद बैटिंग ट्रैक की तरफ आए, क्योंकि श्रीलंका को बॉलिंग ट्रैक भी देना, फास्ट बॉलिंग स्पोर्ट भी देना शायद थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। स्पिन देना तो टोटली रिस्की है। बैटिंग ट्रैक बना लें, थोड़े रन बन जाए। अगरचे टॉस का एडवांटेज श्रीलंका के पास था आज, और मैं यकीन माने इस जीत को अफ्रीका की निस्बत बेहतर जीत मानता हूँ, क्योंकि अफ्रीका की टीम उस तरह की कंप्लीट टीम नहीं थी। श्रीलंका अगरचे अब हार गए कहने को, 11 मैचेस में 10 पाकिस्तान जीता है। लास्ट 11 मैचेस बिटवीन पाकिस्तान एंड श्रीलंका 10 पाकिस्तान जीता है। वैसे अलग बात है कि ये जो मैच हुआ पिंडी के अंदर, ये 6 वर्षों में
6 वर्षों में तीसरा मैच था। इससे पहले सिर्फ 2 ही मैच खेले हैं। एशिया कप 2023 में जो पाकिस्तान हार गया था, लास्ट ओवर में जमान खान ने किया था, और वर्ल्ड कप 2023 जो पाकिस्तान जीत गया था, 300+ रन चेस किए थे जब अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद रिजवान ने 100 किया था और कमाल बारी ली थी। अच्छा, दोनों के बीच में आखिरी दोनों मैचेस में 2 खिलाड़ी चले थे। पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद रिजवान ने रन किए थे, उनकी तरफ से कौशल मेंडिस ने रन किए थे, मगर इस मैच के दोनों ही रन नहीं कर पाए। बट सलमान आगा है ना, तो टेंशन किस बात की। वनडे फॉर्मेट में ही इज द मोस्ट, जिसे बोलते हैं ना, रिस्पॉन्सिबल बैटर फ्रॉम पाकिस्तान साइड इन दिस ईयर, वो आप कह सकते हैं। और वर्ल्ड वाइड में मैं बता दिया आपको कि वो तीसरे नंबर पर है। बट कमिंग बैक टू बाबर आजम के बल्ले से बाबर आजम की ऐसी हालत हो गई ना कि एक एक रन के लिए तरस रहा है बंदा। भाई जब विराट कोहली का बैट फॉर्म चल रहा था ना, तो यही पाकिस्तान मीडिया थी, यही पाकिस्तान एक्स प्लेयर थे, शोएब अख्तर, इंजमामुल हक, तनवीर अहमद, मोहम्मद आसिफ, मजाक उड़ा रहे थे विराट कोहली की कभी कमबैक नहीं करेगा। अरे कम से कम विराट कोहली भाई 30-35 रन नहीं 50 रन तो कम से कम विराट कोहली 50 रन तो मारता था। रन 100 ना वो भी फायदा। और फिर बॉलर्स के हाथ में गेंद ड्राई हो तो अच्छी ग्रिप बनती है, अगर गेंद गीला हो तो फुल टॉस भी जा सकती है, यॉर्कर मारने की कोशिश करे तो वो फुल टॉस जाए तो वेस्ट हाई नो बॉल कुछ भी हो सकता है। और एंड पे जिस बॉल पे नसीम शाह ने आउट किया हसरंगा को, बाउंड्री पे कैच अच्छा पकड़ा बाबर आजम ने, तो थोड़ा सा टच इन गो ही था, एक आधा और इंच ऊपर नीचे होती, नीचे तो खैर थी, ऊपर होती तो नो बॉल भी हो सकता था। तो हसरंगा बहुत ही बेहतरीन और शानदार खेला। और पाकिस्तान बेशक के बाबर आजम ने बहुत अच्छा कैच पकड़ा, एंड पे भी और स्लिप में भी बड़ा अच्छा कैच पकड़ा, लेकिन ओवरऑल जो फील्डिंग है दैट वाज क्वाइट पैथेटिक। स्लिप में कैच छूटा, फिर फखर जमान से आउटफील्ड में कैच छूटा, इतना मतलब ऊपर गेंद गया हुआ है भाई, इतना टाइम है कि आप उसके आ जाओ नीचे गेंद के, वो इंतजार कर रहे हैं कि हाँ जी अभी आएंगे गेंद के नीचे, अभी आएंगे, वो आगे गेंद पे पहुंचा ही नहीं, हालांकि इतना ऊपर बॉल गया था। तो इसके बावजूद कि बहुत बेकार बीच में फील्डिंग की है, कुछ अच्छे कैचेस भी पकड़े, लेकिन ज्यादातर जो फील्डिंग है वो उस लेवल की नहीं है, इंटरनेशनल लेवल की जो होनी चाहिए। तो एंड पे आप ये देखिए कि बड़ी मुश्किल से बचत हुई है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और श्रीलंका उन्होंने बहुत अच्छी फाइट की है, 6 रन से वो हारे जरूर हैं। हाँ, ये बात ठीक है कि श्रीलंका ने कभी 300 रन का टारगेट पाकिस्तान के खिलाफ चेज नहीं किया, लेकिन अगर कोई मैदान है कि जिसमें चेज हो सकता था तो वो यही मैदान है रावलपिंडी का, यहां पे ही चेज होता है। और हैट्स ऑफ टू श्रीलंका द वे दे फॉट आफ्टर कंसीडरिंग द फैक्ट कि उनकी 6ठी विकेट गिर गई थी 191 पे और 7वां आउट हो गया था 210 पे कमेंडो मेंडिस। तो जो 7 विकेटें गिर गई थी उसमें जो भी उनके बैटिंग कर सकते थे सारे के सारे निकल गए थे, सिर्फ एक हसरंगा था, वो भी आपको पता है कि बॉलिंग ऑलराउंडर आप कहना चाहते हैं तो वो बॉलिंग ऑलराउंडर है, वो बॉलिंग का जादूगर है। तो उसने आके मैच को इतना डीप लेके गया और आखिरी ओवरों तक जाके अभी एट द एंड ऑफ द डे एक आधी गेंद का मार्जिन 6 रन से जीते हैं, तो 1-2 गेंदों का डिफरेंस इधर उधर। और वो किस्मत अच्छी थी कि वो हसरंगा का जो कैच है वो बाउंड्री पे पकड़ लिया गया, वरना हमने देखा है कि गेंद थोड़ा सा वेट हो तो बाउंड्री पे वो गेंद हाथ से लग के बाहर भी निकल चला जाता, बल्कि छक्का भी हो जाता, कैच लेने के बजाय उल्टा छक्का। तो बहुत ही क्लोज मैच ये हो गया, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन। हालांकि जब 7 खिलाड़ी आउट थे 210 पे, श्रीलंका देवर नोवेयर इवन क्लोज, बट एंड पे जाके फिर पाकिस्तान ने अपने नर्व्स पे काबू रखा और मैच जीतने में कामयाब हो गया। वरना हसरंगा उसके इरादे बड़े खतरनाक थे और पाकिस्तान इनको काफी मेहनत करनी पड़ेगी, खास करके फील्डिंग डिपार्टमेंट में। बैटिंग में तो हम पहले बात कर चुके हैं ना, तो दोनों इनिंग्स जो रही है पाकिस्तान की और श्रीलंका की जरा डिफरेंट माहौल रहा है। पाकिस्तान शुरू में बिल्कुल अल्ट्रा टेस्ट अप्रोच से बैटिंग की थी इन्होंने, 30 ओवरों में सिर्फ 120 रन डाले थे 30 ओवरों में, अगले 20 ओवरों में 180 किया पाकिस्तान ने और आखिरी 10 ओवरों में 100 रन पाकिस्तान ने 100 से ज्यादा रन ऐड किए। लेकिन श्रीलंका का शुरू के ओवर्स बड़े शानदार थे, बड़े बेहतरीन थे और पाकिस्तान ने जो वाइड्स करवाई हैं, लेकिन इसकी वजह यह थी कि पिच इतनी अच्छी नहीं थी, डबल पेस पिच थी। और आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की जो 30 ओवर्स की जो इनिंग्स है, बॉल इतना अच्छा बैट पे नहीं आ रहा था, चाहे वो फकर खेल रहा हो, चाहे वो बाबर खेल रहा हो, चाहे वो शुरू में आगा खेला या अपना साइम खेला, जिस तरह का बॉल आता है पिंडी में उस तरह का बॉल बैट पे नहीं आ रहा था। लेकिन ये बहुत ज्यादा, ये खुद भी बहुत ज्यादा डिफेंसिव खेले। ये मेरा पॉइंट है अगला कि बासित भाई जैसा भी हो ना, 10 ओवर में 45 डॉट बॉल्स दिमाग घुमा देने वाली बात है ना। 10 ओवर में 45 डॉट बॉल्स, फिर उसके बाद आपका 4 ओवर में मेरा ख्याल है 17 रन थे और 7 ओवर में भी या 14 रन थे और 7 ओवर में भी हुई थी लगातार 3 मेडन, 3 ओवर मेडन, बिल्कुल सही कहा आपने। लास्ट 2 ओवर में तो
बाबर ने चौका मारा उसको ठीक शाना को 28 रन बने, अदरवाइज तो लग रहा था कि शायद 24 भी नहीं बनेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो लेकिन ये मैच हुआ बराबर है। बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें, लास्ट 10 ओवर में हमने बनाए 104 रन, लास्ट 20 ओवर में बनाए 180 रन। उसके बाद अगर आप देखें कि उन्होंने 10 ओवर में बनाए 75 रन, कोई आउट नहीं था। हमने कितना खराब खेला शुरू में बिकॉज ऑफ द पिच, उन्होंने बहुत अच्छा खेला बिकॉज ऑफ द लाइट्स। जब लाइट्स ऑन हुई तो आपने देखा अपना आगा भी अच्छा खेला, आसिफ याकूब भी अच्छा खेला। अब मैं आसिफ याकूब यार वासिद भाई, आपसे मैं चाहूंगा आप अपना चश्मा उन्हें गिफ्ट करें। बहुत बड़ा फेवर दिया है उसने, बहुत बड़ा यार फेवर दिया मतलब है। मुझे एक बात बताए, टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम द पार्टनरशिप जो हुसैन तलत और आगा की हुई, बहुत जबरदस्त पार्टनरशिप है, हमें मैच में वापस लेकर आई। लेकिन एलबीडब्ल्यू मतलब ऐसा प्लम यार कि मतलब कोई बात ही ना समझ में आए। नजीब, बात फिल्म की नहीं है, बात ये भी कि रिव्यू भी नहीं था। उन्होंने दोनों अपने रिव्यू जाया कर दिए। पहला तो उन्होंने शुरू में ही कर दिया था, बिल्कुल स्टार्ट होते ही। वो दूसरा भी उसी में कर दूसरा दिया भी था। थोड़ी देर बाद, हाँ आप बॉलर पे कर दिया था फर्नांडो पे जी। लेकिन वो हैरत है, आसिफ याकूब की बड़ी अच्छी रेपुटेशन है, बड़ा अच्छा एम्पायर है, उससे ये मिस जजमेंट कैसे हो गई? वो टर्निंग पॉइंट था पाकिस्तान की बैटिंग में। जो पार्टनरशिप हुई ना 138 की, 0 पे था हुसैन तलत, 0 पे नो था। डाउट। उसके बाद वो बहुत अच्छा खेला, लेकिन भाई। बात वही है, वो स्पिनर पे अच्छा खेलता है, फास्ट बॉलर पे मतलब मैं पर्सनली ये बहुत अच्छी तरह ये तो आप पीएसएल के जमाने से हमें बता रहे हैं कि हाँ। और वो पार्टनरशिप के बाद जिस वे में यार, अगर तारीफ सलमान अली आगा की आज ना करें, दूसरा 100 उसका नंबर 5 पे जाके, या खूब खेला 87 बॉल में जो 100 करा ना, कोई छक्का नहीं, 9 चौके। उसने मतलब एक चीज बताई कि आपको किस तरह रन बनाने, किस तरह रन चुराने और कहां पे अटैक करना है, कहां पे। उसको फील्ड प्लेसमेंट का बड़ा अच्छा आइडिया था। जहां उसने ऊंचे शॉट मारे वहां पे कोई फील्डर नहीं था, गैप्स में खेले। इसको मैं कहता हूं अवेयरनेस। ये चीज शोएब मलिक में बहुत थी। बिल्कुल ऐसे ही। शोएब मलिक को वो उसको भी बहुत अवेयरनेस थी। और फिर बाद में नवाज ने जो बैटिंग करी है आखिरी से, बाबर आए हैं। देखिए यार, आप इंटरनेशनल क्रिकेट इतने अरसे से खेरी पाकिस्तान की टीम आ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਗੂਗਲੀ ਬੋਲਰ ਹੈ, तो जो उन्होंने दस भी देता है कि गूगली बॉलर है, फिर भी तो गूगली नहीं पिक हो रही होती। ठीक है, अब और वो जो श्रीलंका के अगेंस्ट ही सवाल किया था मैंने, रिजवान की भी वो सॉरी बाबर को भी गूगली नहीं पिक हुई। उससे पहले फखर ने भी निकल के मारी है, तो उसको भी नहीं पता कि गेंद बाहर निकलनी है, और इतनी दूर रह गया बॉल, तो ऐसे लगा जैसे बॉलर को पता था कि इसने निकल के मारनी है, तो उसने हाथ बिल्कुल ही खींच लिया। सो आई थिंक इतना आप प्रिडिक्टेबल हो जाएं प्लेइंग अगेंस्ट स्पिनर्स, आई थिंक दैट इज वेरी वेरी वरीसम। आप यार अगर आप देखें बाहर वाला गेंद आपको बीट होने का चांस है ना, तो आप अंदर आने वाला गेंद समझ के खेलें। ठीक है, जी। फिर आप क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग तो यही है कि वो गूगली बॉलर है, फिर भी तड़को दी गूगली नहीं पड़ी जा रही। ये बेसिकली एक फिंगर बॉलर है, ये लेग स्पिनर वाली गूगली नहीं करता, ये करता है फिंगर बॉलिंग। और जब आप फिंगर को उल्टा करते हैं, वो जिस बच्चे ने टेप टेनिस खेली है उसको पता है कि सीधी फिंगर बाहर निकलती है और साइड से कराओ तो बॉल अंदर आती है। लेकिन नहीं पता चल रहा, तो इनको नहीं पता चल रहा। 10-10 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं यार, ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਹੀ नहीं, एक और है भी कि नहीं, कोई नया स्पिनर आ गया है, वो कई जमानों से उसके खिलाफ खेल रहे हैं यार आप लोग। ये भी रिसेंटली एशिया कप में हमने देखा, जिस तरह इसने आगे लगाया था, 4-5 आउट किए थे हमारे। तो मतलब अजीब बात है। फिर उसके बाद मेरा ख्याल है आगा और डेफिनेटली हुसैन तलत दोनों ने बहुत उम्दा बारी ली। वहां पे प्रेशर भी था, विकेटें भी गिरी हुई थी, और कह लीजिए कि एक अपना प्लेसेस का प्रेशर भी होता है। हुसैन तलत को भी रन की जरूरत थी। आगा सलमान ऑल्दो के पीछे भी उन्होंने थोड़ा कह ले बैटिंग उनकी बेहतरी की तरफ जा रही थी, लेकिन इस तरह की नॉक जो है ये उनके कॉन्फिडेंस के लिए और उनकी प्रेजेंस के लिए बड़ी जरूरी थी कि वो बड़े रन्स करें। और हमने देखा कि टेस्ट और वनडे क्रिकेट में वो एट ईज नजर आते हैं। वो उत्सरा कह ले कि वो रिलेट करती है, उनकी जो गेम है वो रिलेट करती है इन फॉर्मेट्स के साथ। तो मेरा ख्याल है उसने बहुत आला बारी ली, बड़ा अच्छा पेस किया उन्होंने इनिंग्स को। थोड़ी सा टाइम लेने के बाद उन्होंने बाउंड्री बॉलों को बाउंड्रियां मारी हैं। ऐसा नहीं हुआ कि वो बिल्कुल ही फंस गए हैं, और उन्होंने जो है वो काउंटर अटैक जहां जहां कर सकते थे वहां किया है उसने। तो ये सारी जो एट्रीब्यूट्स हैं बड़ी अच्छी थी उस पार्टनरशिप की, और स्ट्राइक रोटेशन भी उन्होंने अच्छी की, और दोनों ने अच्छे टाइम में रन्स किए। इन दी एंड उसका 100 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट था, सलमान अली आगा का, और साथ में हुसैन तलत भी अच्छे टाइम में उन्होंने रन्स किए।
और बाद में आके नवाज ने भी जिस तरह इनिंग्स को फिनिश किया, नवाज भी बड़े अरसे से बड़ी अच्छी फॉर्म में है। तो आई थिंक कि पाकिस्तान ने शायद मिडवे ऐसा लगा होगा कि यार कहीं फंस ना जाए, लेकिन इस पार्टनरशिप की वजह से और जिस तरह नवाज ने बैटिंग की, पाकिस्तान 300 तक पहुंच गया। आई बिलीव के टुवर्ड्स द डेथ बॉलिंग श्रीलंका के जो सीमर्स थे वो बड़ी उन्होंने हैपहैजर्ड किस्म की बॉलिंग की, कोई फुल टॉस, कोई टांग से बाहर, कोई ऑफ से बाहर, कोई मुंह में, कोई पीछे, मतलब उनका भी लग रहा था कि प्लान जो भी होगा, प्लान कोई तो होगा, लेकिन वो वही साढ़े वाला मसला एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, वो चीज नजर आ रही थी। और हालांकि ये था कि अगर वो एक विकेट भी और लेते तो ऑलराउंडर्स पे बात आ जानी थी, लेकिन दे वर अनएबल टू डू सो। क्रेडिट टू द बैटर्स, हुसैन तलत एंड सलमान अली आगा। बेसिकली तो इन दोनों ने ये सारा टोटल आपको और प्लेटफॉर्म सेट करके दिया, और फिर नवाज ने फिनिश किया। और उसके बाद आई थिंक हारिस रऊफ ही थे जो बेसिकली आपको मैच में ले आए, पूरा टॉप ऑर्डर को रन थ्रू कर गए हैं, बैक टू बैक विकेटें लेके, और वहीं से ब्रेक उनकी लग गई। मेरा ख्याल है कंसर्न तो ये है कि ये मैच इतनी दूर तक जाना ही नहीं चाहिए था। अगर ये दो पार्टनरशिप ने पाकिस्तान को एक बहुत अच्छा टारगेट दे दिया था। और उसके बाद आप देखोगे वही बात कि 10 ओवर में 75, नजीब कोई आउट नहीं, उन्होंने फिटा मारा है। स्पेशली वो जो बच्चा मिशारा खेला है, डेब्यू था उसका, खूब खेला वो। उनका मैच खराब करा कप्तान असर लंका ने, वो भी बिल्कुल फकर की तरह और बाबर की तरह खेला, लेकिन बाबर के टाइम पे, फकर के टाइम पे पिच खराब थी यार। लेकिन मुझे डबल पेस थी। मुझे एक बात बताइए ना, इस कैलिबर का बैटर और बैट और पैड में इतना गैप किसका? बाबर का बोल रहा हूं मैं। ये आप बाबर को ना बोले ना, आप तो माइक हैसन को बोले जिसने बोला हाथ देख के नहीं खेलना। तीनों गुगली पे आउट हुए। फकर को देखो स्टंप, रिजवान को देखो एलबीडब्ल्यू, और बाबर को देखो डंडा। तो गुगली रीड नहीं हुई। हैरत है, बाबर के तो बहुत थोड़ा गैप था। मेरा ख्याल है उसने आज अपना गेम चेंज करा था बाबर ने ना, फकर ने भी और बाबर ने भी, कि हम ठक्का लगाएं और एंड में मारेंगे। परमजीत सिंह कह रहे हैं, हेलो बासित सर, नजीब भाई, कामी भाई कहाँ है? कामी भाई थोड़ा सा बिजी हैं। कैसा देखते हैं पाकिस्तानी ओपनर को सर आप? हम अभी उसी पे बात कर रहे थे कि बहुत स्लो खेले, और बासित भाई कह रहे हैं कि कुछ भी मुश्किल थी लेकिन ओवरऑल खराब खेले। आपने ओवरऑल मतलब ऐसा खेलते नहीं है ना, साइम ऐसा खेलता है ना फकर खेलता है। चलो बाबर के लिए तो हम बोल सकते हैं कि वो टाइम लेता है, लेकिन पिच इतना अच्छा नहीं था जितना दूसरी बारी में जब लाइट्स ऑन हुई ना, तो वही बात परमजीत साहब, हम यही बात कर रहे थे कि इतना खराब मैंने फकर को कभी खेलते हुए नहीं दिखा। सही बात है, सही कह रहे हैं। फकर जो है ना, मुझे ऐसा फील हो रहा है अब बेसाखी पे आ गया है। तो भाई आप लोगों ने पाकिस्तान मीडिया को सुन ही लिया भाई। बाबर आजम की ऐसी हालत हो गई ना कि एक एक रन के लिए तरस रहा है बंदा। भाई जब विराट कोहली का बैड फॉर्म चल रहा था ना, तो यही पाकिस्तान मीडिया थी, यही पाकिस्तान एक्स प्लेयर थे, शोएब अख्तर, इंजमामुल हक, तनवीर अहमद, मोहम्मद आसिफ, मजाक उड़ा रहे थे विराट कोहली की कभी कमबैक नहीं करेगा। अरे कम से कम विराट कोहली भाई 30-35 रन नहीं, 50 रन तो कम से कम विराट कोहली 50 रन तो मारता था, 50 स्कोर प्लस करता तो था कम से कम। और तुम्हारे घंटे के किंग बाबर आजम की ऐसी हालत हो गई है ना, एक एक रन के लिए तरस रहा है। तो भाई ऊपर वाले ने कहा है जैसी करनी वैसी बननी। अब तुम्हारे प्लेयरों के साथ ऐसा हो रहा है, और उड़ाओ मजाक दूसरों का, और लो पंगे दूसरों से। जैसे करोगे भिखारियों वैसी भरोगे, ये भाई प्रकृति का नियम है। तो इसीलिए कहता हूँ विराट कोहली का कंपेयर इस घंटे के किंग के साथ कभी नहीं होना चाहिए। एक घंटे का किंग बबरू एक एक रन के लिए तरस रहा है। विराट कोहली जब बैट फॉर्म में था ना, तो उसकी तो 10-15 हाफ सेंचुरी आ गई, सिर्फ सेंचुरी नहीं आ रही थी। इस लेवल का, हाई लेवल का उसने भाई अपना ऑरा बना रखा है। और तुम्हारे घंटे के किंग के सेंचुरी छोड़ो, हाफ सेंचुरी नहीं आ रही, 30+ स्कोर नहीं आ रहे उसके।